हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आए हुए नए नियम के बारे में, जिससे जीएसटी नंबर मिलेगा सिर्फ 3 दिनों में अगर आधार ऑथेंटिकेशन करा हुआ है तो। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे नई नई जानकारी आपको जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में मिलती रहे। तो दोस्तों, जानते हैं आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के बारे में, जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे हमें करनी पड़ेगी अगर हमें 3 दिन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो। दोस्तों, वैसे तो पहले भी हम आधार के थ्रू ओटीपी वेरिफिकेशन करते थे, लेकिन अब प्रोसेस चेंज हो गया है। अब हमें आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। अभी इंडिविजुअल प्रोप्राइटर अथोराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल बिजनेस मैनेजिंग एंड अथोराइज पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म या एचयूएफ का जो करता है, वो सभी नए रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करते टाइम पे एक केवाईसी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, जो कि आधार नंबर से लिंक्ड होगी। तो ये केवाईसी करेंगे और इसके लिए ऑप्ट करेंगे कि हाँ, ये ऑप्शन क्लिक करेंगे कि आधार ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। और अगर वो ऑथेंटिकेशन आधार का सक्सेसफुल हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर 3 दिन में अप्रूव कर दिया जाएगा और 3 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको 3 दिन में मिल जाएगा। दोस्तों, उस केस में क्या किया जाएगा, अगर आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन को अप्लाई टिक नहीं किया हुआ आपने, या आधार ऑथेंटिकेशन आपका फेल हो गया है, तो जब हम नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आधार ऑथेंटिकेशन अगर फेल हो जाता है तो साइट विज़िट वेरिफिकेशन की जाएगी टैक्स डिपार्टमेंट के अथोराइज्ड ऑफिसर द्वारा। तो जो भी आपकी शॉप होगी वहाँ पे वो विज़िट करेगा, आपके पेपर्स वगैरह चेक करेगा, और अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए वो उसको सही लगेंगे तो वो आपको आधार रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड करके आपको जीएसटी नंबर जो है वो प्रोवाइड करने के लिए अप्रूव करेगा। अगर आधार ऑथेंटिकेशन आपने ऑप्ट नहीं किया है और या आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है और कोई एससीएन जो कि शो कॉज नोटिस है, वो 21 दिन के अंदर टैक्स ऑफिशियल ने रजिस्ट्रेशन के लिए कोई इशू रेज़ नहीं किया है, शो कॉज नोटिस रेज़ नहीं किया है, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो डीम्ड टू बी अप्रूव्ड माना जाएगा। मतलब आप ये माना जाएगा कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया है, अगर 21 दिन के अंदर कोई शो कॉज नोटिस नहीं इशू होता है तो, और आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है या आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है। उस केस में अगर टैक्स ऑफिसर कोई भी शो कॉज नोटिस इशू नहीं करता है 21 दिनों के अंदर में, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डीम्ड टू बी अप्रूव्ड माना जाएगा अगर शो कॉज नोटिस नहीं इशू होता है। अगर शो कॉज नोटिस इशू करता है टैक्स ऑफिसर, तो शो कॉज नोटिस के इशू होने के 7 दिनों के अंदर एप्लीकेंट उस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई कर सकता है, और अगर टैक्स ऑफिसर उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड होगा तो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अप्रूवल दे देगा। नहीं तो अगर वो टैक्स ऑफिसर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं होता या आपने रिप्लाई नहीं किया 7 दिनों के अंदर, तो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। अब दोस्तों, टू सम अप इस जानकारी को हम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस की जानकारी को हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस की जानकारी को हम एक फ्लो चार्ट में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा कि जीएसटी एप्लीकेंट ने अप्लाई किया और ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया, तो जीएसटी नंबर इशू हो जाएगा 3 दिनों के अंदर। अगर उसने ऑथेंटिकेशन नहीं के लिए ऑप्ट नहीं किया है तो साइट विज़िट करेगा जीएसटी अथॉरिटी, और साइट विज़िट करने पे अगर कोई इशू नहीं है तो फिर टैक्स ऑफिसर सेटिस्फाई होगा और वो जीएसटी नंबर इशू कर देगा। अगर साइट विज़िट करने पे कोई इशू है
तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अगर कोई इशू है और उसका रिप्लाई 7 दिनों के अंदर नहीं आता है या सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर जीएसटी ऑफिसर ने साइट विज़िट करी हुई है और कोई शो काज नोटिस नहीं इशू किया है तो रजिस्ट्रेशन डीम टू बी अप्रूव माना जाएगा, अगर 21 दिनों में कोई शो कॉज नोटिस नहीं इशू होता है तो दोस्तों जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में, तो ये आधार ऑथेंटिकेशन है क्या जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर किया जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो एक ऑथेंटिकेशन लिंक भेज दिया जाता है आपके जीएसटी में। आपने जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किया है और ईमेल आईडी जो भी मेंशन की है अपने एप्लीकेशन में, उस पर ऑथेंटिकेशन लिंक भेज दिया जाता है। उस ईमेल को ओपन करने पे वेरिफिकेशन लिंक आएगा और एक विंडो ओपन हो जाएगी आधार ऑथेंटिकेशन की, जहां पर आपको आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा और जो भी ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आया है वो आपको एंटर करना पड़ेगा और वो मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा। तो आधार से लिंक होगा तो उसको आपने जैसे ही ये दोनों चीज़ें एंटर कर दी वैसे ही आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपका मोबाइल नंबर गलत मेंशन किया हुआ है या मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है आधार से, आपने दूसरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा। उस केस में वो सारी प्रोसेस साइट विज़िट वाली जो है टैक्स ऑफिसर आपकी साइट को विज़िट करेगा, तब आप डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, वो सारी प्रोसेस अप्लाई हो जाएगी। तो ये आधार ऑथेंटिकेशन जो है सभी प्रमोटर्स, पार्टनर्स, ऑथोराइज सिग्नेटरीज़, कर्ता जो एचयूएफ का है, उस सब के लिए हमें करनी है। जितने भी लोग आपने अपने जीएसटी एप्लीकेशन में एंटर किए हुए हैं, तो अगर आपके पास वेरिफिकेशन लिंक नहीं आया है तो आप रीसेंट वेरिफिकेशन लिंक कर सकते हैं बाय नेविगेटिंग टू माई सेव्ड एप्लीकेशन एंड देन आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस रीसेंट वेरिफिकेशन लिंक। इस तरीके से आप रीसेंड कर सकते हैं उस वेरिफिकेशन लिंक को। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो लोग जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उन्हें इस सारी प्रोसेस के थ्रू दोबारा नहीं जाना होगा, ना ही आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा दोबारा से। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो नया अप्लाई कर रहे हैं जीएसटी नंबर लेने के लिए, उनको 3 दिन में मिलने के चांसेस हैं। अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन कर देते हैं तो उनको 3 दिन में आधार नंबर मिल जाएगा। अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है तो फिर वो टैक्स ऑफिसर आपकी साइट विज़िट करेगा, वो सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों यही है कि जब भी आप जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए अप्लाई करें तो आप चेक कर लें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर हैं, और दूसरा आपका जो आधार है वो मोबाइल से लिंक है, वो मोबाइल नंबर एक्टिव है आपका, ये सारी चीज़ें आप देख लें। कौन सा मोबाइल एक्टिव है, आधार से लिंक है, वही आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मेंशन करें। दोस्तों अगर कोई पर्सन जो है वो रेजिडेंट नहीं है या सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं है और कोई बिज़नेस करना है उसको और वो अप्लाई करता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट होगा आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए। हाउएवर जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे तो सबमिट करने ही पड़ेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के समय। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।